नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते के हमारी किताब का नाम है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। ये किताब सफलता के नियम को बताते वक्त ये कहती है कि सफलता का मतलब है हमारे पास एक फिक्स्ड गोल यानी लक्ष्य यानी सपना होना, और हम ये जानते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं उस सपने की ओर। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य या सपना या गोल नहीं है और नहीं हमें पता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो यही असफलता है, ऐसे अर्ल नाइटिंगेल का कहना है। मतलब जो लोग सपने देखते हैं और अपने सपनों को सच मानते हैं वही अपने सपनों पर काम कर सकते हैं और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अपना गोल यानी लक्ष्य फिक्स करना और उस पर काम शुरू करना सफल लोगों की फर्स्ट स्टेप है। यही फर्स्ट स्टेप हमारी जिंदगी को एक डायरेक्शन यानी दिशा दिखाती है। हमें पता चल जाता है कि हमें किस ओर जाना है, हमें क्या करना है। अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं कि ये काम ज्यादातर 100 में से सिर्फ 5 लोग ही करते हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वो बताते हैं कि हमें ये सपना कैसे पूरा करना है, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात को हमें उस सुपर पावर पर छोड़ देना है। हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है, फोकस्ड रहना है कि क्या हम उसी दिशा में जा रहे हैं जो हमने सपना देखा है या हमने जो गोल फिक्स किया है, जो हमारे सपने तक पहुंचती है, उसी दिशा में क्या हम जा रहे हैं। मतलब हमारा सोचना, बोलना, बर्ताव सब कुछ हमारे सपने के फेवर में होना जरूरी है। हमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को याद रखना बहुत जरूरी है कि हम जो भी लक्ष्य यानी सपना चाहते हैं उसकी सही कीमत देने की हमें तैयारी करनी होगी। जैसे अगर हमें डॉक्टर बनना है तो कई साल हमें पढ़ाई में बिताने जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह अर्ल नाइटिंगेल 4 पॉइंट्स बताते हैं। पहला पॉइंट वो बताते हैं कि हमें बुद्धि और भावना यानी इंटेलेक्ट और इमोशनल लेवल पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हम वही बनते हैं जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डालते हैं उसी तरीके के रिजल्ट हमें अपनी जिंदगी में बाहर दिखाई देते हैं। What you think that you become। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। तो ये बात हमें बहुत अच्छे से अपने आप को समझाना जरूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात वो कहते हैं कि हमारे जो भी लिमिटेशंस है यानी कि कमियां हैं, जो खामियां हैं, जो वो सारे जो लिमिटेशंस है ना, वो कमजोरियां हैं, वो हमने खुद ही अपने मन के अंदर क्रिएट किए हैं। जबकि ब्रह्मांड हमारे लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर हर वक्त आ रहा है, लेकिन हम ही अपने आप को कम समझते हैं, अपनी कमियों को, खामियों को हर वक्त गिनते रहते हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं जिंदगी में, जो कि हमें नहीं करना है। तीसरी बात वो बताते हैं हमें अपनी सारी ताकत लगाकर हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में पॉजिटिव सोच पर ही कायम रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन बार बार हमारी कमियों की, खामियों की, अड़चनों की तरफ जाकर हमारे मन में शक और डर पैदा करता है। लेकिन इस बात को अच्छे से समझकर हमें अपने मन से नेगेटिव विचारों को तुरंत हटाने की प्रैक्टिस तब तक करते रहना है जब तक हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्व होने पर पूरी तरह विश्वास कर लेते हैं। हम हर तरह के सॉल्यूशंस जो हमारे प्रॉब्लम के हो सकते हैं उस पर विचार कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति को हम पूरी तरह काम पर लगाकर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में हमारे असफल या नाकामयाब होने पर विश्वास रखने से मन को मना करना है। ये बात जब हम समझेंगे तो थोड़ा वक्त हमें इसके प्रैक्टिस के लिए भी देना होगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने समझ लिया और तुरंत हमें आ गया, क्योंकि सिर्फ समझने से हमें वो आ जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि तैरना यानी स्विमिंग कैसे करना है, इसकी जानकारी लेने से हम तैर नहीं सकते या हमें तैरना नहीं आ जाता। इसके लिए पानी में उतरकर प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। उसी तरह जैसे ही नेगेटिव विचार आए उसे छोड़कर पॉजिटिव विचार पर मन को ले जाने की भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। चौथा पॉइंट वो बताती है कि हम जो भी कमाते हैं उसका कम से कम 10%
यानी 10% हमें सेविंग करना जरूरी है। मतलब हमारी आज की कमाई का कुछ हिस्सा अगर हम बाजू में रखते हैं, साइड में रखते हैं, तो जरूरत के वक्त हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्व अनुशासन का बेहतर तरीका है। और इससे वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा लक्ष्य होगा, सपना होगा, तो उसके लिए जो काम करना जरूरी है उसे करना हमें शुरू करना है, क्योंकि बिना कोई काम किए कोई भी कल्पना हकीकत नहीं बन सकती। अर्ल नाइटिंगेल इस किताब द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जो लोग सपने देखते हैं या कोई लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, वही लोग जिंदगी में सफल बनते हैं। उनका कहना है कि जब ये बात सच है कि हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं, तो हमें अपने सपने के, अपनी पसंद के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। कुछ भी ना सोचने वाले लोग कहीं नहीं पहुंचते। जितनी एक्शन हम अपने लक्ष्य पर यानी अपने सपने को पाने के लिए लेते हैं, उतनी ही रिएक्शन यानी रिजल्ट हम पाते हैं। हम में से हर कोई कुछ न कुछ पाना तो चाहता है, लेकिन हम किसी न किसी बात से डरते भी हैं। इस डर को हटाने के लिए हमें हर दिन अपने सपने पर काम करना पड़ेगा और अपने डर की सोच को मन में आने से बार बार रोकना होगा। शुरू में ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन बार बार अवेयर होकर प्रैक्टिस करने से हम उसे आसानी से कर सकते हैं। और इस डर की वजह ज्यादातर ये होती है कि कैसे हमारा सपना पूरा होगा। हमें इस बात पर बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि कैसे ये सपना पूरा होगा, कैसे हम इस लक्ष्य को पाएंगे, क्योंकि इसका जवाब सही वक्त पर हमें हमेशा मिलता है। जब हम सिर्फ अपने सपने पर, उसे पाने के सोच पर डटे रहते हैं। और इसे करने के लिए अर्ल नाइटिंगेल एक 30 डेज चैलेंज यानी 30 दिन का चैलेंज हमें लेने के लिए कहते हैं, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप उसे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि हमें क्या करना है 30 दिनों तक, कैसे कोई सपना अपना सच करना है। तो आइए देखते हैं कि ये 30 डेज चैलेंज अर्ल नाइटिंगेल द्वारा बताया हुआ क्या है। फर्स्ट स्टेप वो बताते हैं, सबसे पहले हमें एक नोटबुक में अपने किसी गोल या लक्ष्य को जो हम दिल से चाहते हैं उसे लिखना है। हमें एट ए टाइम एक ही लक्ष्य पर काम करना है, इसलिए एक ही लक्ष्य को लिखना है जो हमें चाहिए। उस बात को हमें बिल्कुल डिटेल में लिखना है। जैसे कि मुझे अगर कोई नया काम शुरू करना है तो मैं उसमें क्या चाहती हूँ इस काम में, कि मेरा अपना खुद का बिजनेस हो, मेरी अपनी खुद की टीम हो, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं, मेरे काम के सिलसिले में मैं पूरी दुनिया में घूमूं, मेरे पास मेरे काम के लिए सोचने के लिए और उस पर काम करने के लिए बहुत सारा वक्त हो और इसके बदले में मुझे बहुत सारा पैसे मिले। तो मुझे ये सारा एक रजिस्टर में डिटेल में लिखना है। इसके बाद उस सपने को एक छोटे से स्टेटमेंट में एक कागज के टुकड़े पर लिखना है, जैसे कि अच्छा काम या नया काम जो मैं करना चाहती हूँ। उस कागज पर लिखकर वो कागज हमेशा अपने पास रखना है ताकि हम उसे बार बार देख सके और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिमाइंड कर सके कि ये मुझे पाना है। स्टेप 2 बताते हैं कि अब हमें ऐसे 5 आदतों को लिखना है या 5 अच्छी बातों को लिखना है जिन्हें हम अभी प्रेजेंट में तो नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे गोल यानी हमारे लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो कितनी भी छोटी सी बातें क्यों ना हो, लेकिन हमें उन्हें अपने लक्ष्य को पाने के इस 30 डेज चैलेंज में करना ही है, 30 दिन लगातार। जैसे कि मेरे नए काम के लिए मुझे 2 घंटे का वक्त हर दिन कुछ नए टेक्निक सीखने के लिए देना है ताकि मैं अपना काम और अच्छे से कर सकूं। इस तरह के 5 आदतें जो आपको इस 30 दिन के चैलेंज में करनी है, उन्हें लिखिए जो कि आपके लक्ष्य को पूरक होंगी, सप्लीमेंट्री होंगी, आपके लक्ष्य को जल्दी से बढ़ाने वाली या वहां तक पहुंचाने वाली होंगी। उसके बाद वो स्टेप 3 बताते हैं कि अपने डर से आगे निकल जाइए। मतलब इस लक्ष्य या सपने को लेकर हर वक्त हमारे मन में कई सारे डर और शक आते रहेंगे। कई बार आसपास के लोग भी हमें डराते रहेंगे। ऐसे विचार, ऐसी सोच, ऐसे कई अनगिनत सवाल उठाएंगे कि हम डर जाएंगे, हमें शक पैदा होगा कि मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं। लेकिन तुरंत हमें मन को उन बातों से हटाकर अपने सपने के पूरे होने पर
या किसी और पॉजिटिव विचारों पर ले जाना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी देर हम उस सपने को पॉजिटिवली देखेंगे उतनी जल्दी वो हमारा हकीकत बनेगा। जितनी ज्यादा देर हम शक और डर और नेगेटिव विचारों को सोचेंगे सपने के बारे में, उतना लेट हमारा सपना पूरा होगा। 4th स्टेप में अर्ल नाइटिंगेल बताते हैं कि हमारे लक्ष्य और सपने के पूरे होने पर हम औरों को यानी समाज को क्या दे रहे हैं, हम अपने सक्सेस को औरों के साथ कैसे साझा कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के सबके साथ, हर चीज के, हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और जितना हम औरों को अपने सक्सेस में शामिल करेंगे उतना ही हमारी सक्सेस के दायरे यानी क्वालिटी बढ़ने लगती है। मैंने ऑलरेडी एक यूनिवर्सल लॉज का वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया है कि पहला जो लॉ है यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का पहला नियम, वो है लॉ ऑफ वननेस, यानी हम सब एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं, तो हम कनेक्टेड हैं। इसीलिए हमारी हर चीज में, हर सक्सेस में, हर खुशी में, हर हम जो कुछ भी पाते हैं उसमें हर किसी का थोड़ा थोड़ा हक होता है, तो हमें वो उन्हें बांटना चाहिए। इसके लिए अर्ल नाइटिंगेल 30 दिन का यानी 30 डेज चैलेंज हमें अपने आप से ये भी पूछने के लिए कहते हैं कि मैं किस तरीके से और कितने लोगों को आज मदद कर सकती हूँ, कितने लोगों को मैं आज खुश कर सकती हूँ। इसे करने से हमारी सक्सेस और बढ़ने लगती है, क्योंकि ये एक नेचुरल लॉ है। जो हम औरों को देंगे, खुशी हो चाहे मदद हो चाहे जो भी हो, वही हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाता है। ये नेचुरल लॉ है। ब्रह्मांड में हमेशा इंक्लूजन होता है, मतलब हर बात को, इंसान को, चीजों को हमारे सक्सेस में शामिल करना, ये है इंक्लूजन का मतलब। उसके बाद वो लास्ट स्टेप बताते हैं, दैट इज स्टेप 5। इसमें वो बताते हैं कि जब हम एक लक्ष्य को पा लेते हैं, जब हम 30 दिन का चैलेंज स्वीकारते हैं और एक लक्ष्य पर काम करते हैं, और अगर हम उसे पा लेते हैं, तो यही फॉर्मूला 30 दिन का 30 डेज चैलेंज हमें दूसरे लक्ष्य के लिए शुरू करना है, रुक नहीं जाना है। इस 30 डेज के चैलेंज को जिंदगी में कई सारे लक्ष्यों को पाने के लिए हमें हर बार इस्तेमाल करते रहना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हर 30 डेज के बाद हमारा एक नया चैलेंज हमें सेट करना है और 30 डेज का चैलेंज हमें लेना है, और हम इसे जब बार बार करते रहेंगे तब हम कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हमें ये पता चलेगा कि हमने कितना और क्या क्या पाया है। वो इमीडिएट नहीं पता चलता, 1-2 साल के बाद हमें पता चलता है कि अरे हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। तो ये अर्ल नाइटिंगेल वाले सारे ही स्टेप्स 30 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करके हमें आज से ही शुरू करने हैं, ताकि अगले आने वाले कम से कम 1 साल बाद हम अपने आप को देख सके कि हम कहाँ थे और हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम शुरू करते हैं ये 30 डेज का चैलेंज, और जल्दी से जल्दी अपने सारे लक्ष्यों को पाने की ओर निकल पड़ते हैं। धन्यवाद।